हेलो। जैसा कि कहा जाता है, हमें सफलता का असली महत्व तब समझ में आता है जब हम अपनी असफलताओं से कुछ सीखते हैं। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं आपके कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का आपका अंतिम परिणाम जारी हो चुका और इसी की कड़ी में हम लगातार विद्यार्थियों से चर्चा कर रहे हैं ताकि उन विद्यार्थियों का मोटिवेशन, उन विद्यार्थियों ने कैसे अपने जीवन में तैयारी की, उनके लिए क्या सोर्स रहे, उन्होंने किस प्रकार से पढ़ाई की, ऑनलाइन माध्यम का क्या महत्व रहा, इसके साथ में उन्होंने अपने स्तर से क्या और किस प्रकार से तैयारियां की, जो कि आने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन होता है। और इसी कड़ी में आज के इस सेशन में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो कि आपके कृषि पर्यवेक्षक में अंतिम रूप से चयनित हो चुके हैं और घर परिवार में छोटे होते हुए भी राजकीय सेवा में सबसे पहले वो चयन हुए हैं। उनके बड़े भाई और बड़ी सिस्टर, जिसको कह सकते हैं, फिलहाल तैयारी कर रहे हैं। पिताजी उनके राजकीय सेवा में है, तो कहीं ना कहीं पिताजी से शुरुआत से ही उनको गाइडेंस ये मिलती रही है कि राजकीय सेवा की क्या उपयोगिता है और क्या यूटिलिटी है। हम बात कर रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक के अंतिम परिणाम में चयनित आत्माराम जी खटीक, जो कि शाहपुरा जिले से बिलोंग करते हैं और आज के सेशन में उनके बारे में जानेंगे उनकी ही जुबानी। तो मैं आमंत्रित करता हूं और मैं आपको इस मंच पर, जिसको कह सकता हूं, जोड़ने के लिए आपका आभार और अभिनंदन भी व्यक्त करूंगा। तो सबसे पहले तो आत्माराम जी को मैं उत्कर्ष परिवार की ओर से और मैं जीएल चौधरी आप सभी को, इनके संपूर्ण परिवार को और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आत्माराम जी सर, सबसे पहले नमस्कार और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सर मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया सर। धन्यवाद। मैं आपको परिणाम के बारे में जैसे ही पता लगा तो पहली प्रक्रिया, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही आत्माराम जी? आपको कैसा लगा, कैसे आपको रिजल्ट के बारे में पता लगा, किसने बताया? सर एक्चुअली क्या है कि जब 18 जून को रिजल्ट आया था सर, तो उस समय पता चल गया कि फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। अच्छा क्योंकि अच्छा। हमारी कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर आ रहे थे मेरे। और लेकिन कल जब अंतिम परिणाम जारी हुआ तो जैसे ही वहां उस समय 2 गुना में रिजल्ट था और 2 गुना में पास होने के बाद में विद्यार्थी में एक बेचैनी सी जरूर रहती है कि 2 गुना में हो गया, क्या मेरा 1 गुना में होगा या नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कल अंतिम परिणाम जारी हुआ तो आपको इस रिजल्ट के बारे में कैसे पता लगा और सबसे पहले आपको किसने बताया, और जब आपको पता लग गया तो आपने सबसे पहले किसे बताया? सर एक्चुअली हकीकत तो यह है कि सर हमारे एक ग्रुप बना हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सर। बिल्कुल। तो वहाँ क्या कि सब बातें करते हैं कि भाई अभी रिजल्ट आएगा, 6 बजे आएगा, 7 बजे आएगा। तो हम सर सर्विलेंस पे थे साइट के कि जब रिजल्ट आए हम सबसे पहले बताए। तो अच्छा, सर हमारे ग्रुप में सबसे पहले मैंने ही बताया था कि हाँ भाई रिजल्ट आ गया है। क्या बात है। दूसरों ने कहा कि सर पीडीएफ भेज दो, तो सबसे पहले मैंने ही बताया था। अच्छा, और आपके घर वालों को आपने कैसे बताया? घर पे कौन थे जिनको आपने सबसे पहले बताया? सबसे पहले मेरी मम्मी को बताया था सर मैंने। तो बिल्कुल, जिसको कह सकते हैं माँ के आंचल से हम जुड़े रहे हैं और माँ का हमारे ऊपर सबसे पहले आशीर्वाद रहा है, तो आपने सबसे पहले अपनी माताजी को बताया, तो वाकई में वो पल बहुत शानदार रहा होगा। हाँ सर, वो खूब खुश हो गए हो तो सर। देखिएगा, और देवता को भी जानने वाले हैं सर, कल शनिवार है, देव जी के भी जाएंगे सर, हमारे देवता है सर। बिल्कुल ये हमारी मान्यताएं हैं। हम अपने इष्ट को जिसको पूजते हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और करना भी चाहिए। देखिएगा, आप आत्माराम जी उत्कर्ष के ऑनलाइन ऐप के विद्यार्थी भी रहे। आपने निश्चित रूप से उत्कर्ष के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कहने का मतलब कि यूट्यूब की क्लासेज भी चली होंगी तो वो भी अटेंड की होंगी, मैराथन्स भी लगी होंगी। तो आपसे पहला मैं ये जानना चाहूँगा कि आप का जो मत है, आप कैसे क्या सोचते हैं? आपको ऐसा क्या लगा कि उत्कर्ष के साथ आपको जुड़ करके एक ये महसूस हुआ होगा कि मैं एक सही प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहा हूं? तो सर एक्चुअली क्या है कि 2021 में सर मैंने पेपर दिया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। तो पेपर देने के बाद मतलब मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि मैं सारे 100 के 100 क्वेश्चन करके आ गया था सर वहां पर। मतलब यू नॉलेज नहीं थी कि कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने थे। और कभी मैंने टेस्ट सीरीज भी लगाई नहीं थी सर। तो जब वो रिजल्ट आ रहा था सर 2021 वाला, तो उस समय सब बताते हैं कि कितने परसेंट कितने कट ऑफ गई, ये सब बताते हैं। तो तब मैं उत्कर्ष पे उत्कर्ष चैनल ही था, केवल एग्रीकल्चर वाला बना हुआ नहीं था सर। और वहां पर ही एग्रीकल्चर की वीडियो डलती थी। तो बिल्कुल। मैंने वहां देखा, फिर मैंने आपकी क्लासेस देखी और दूसरे जितने भी एग्रीकल्चर वाले सर उनकी क्लासेस देखी थी सर।
तो जो आप एमसीक्यू करवाते हो इन डिटेल, मतलब चारों ऑप्शन को एकदम एक एक सही करके बताते हो सर, और उसके अलावा पूरी दूसरी जानकारी भी उसमें देते हो। तो सर जब मेरे को लगा कि यार ये प्लेटफॉर्म कितना अच्छा है, इसमें मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही कि एक क्वेश्चन में केवल एक ही नहीं करवाते, पूरी उसको इन डिटेल समझाते हैं। तो बिल्कुल। फिर जब सर ये नई वैकेंसी के बारे में चर्चा होने लगी थी 2022 में, तो मैं अलग अलग मतलब यूट्यूब पे देखता था दूसरे कोई क्लासे कि कैसे क्या हो रहा है सर। हम्म। तो आपकी सर 2021 की भर्ती वाली एमसीक्यू वाली क्लासेस थी सर, जो ओरिजिनल वाला यूट्यूब चैनल है क्लासेस में, तो उसको मैंने सबको देखी सर। तो मेरे को लगा कि नहीं सर, इनमें इनमें बढ़िया है, इनमें अच्छे से समझा रखा, डिटेल में समझा रखा है, जो अपने को चाहिए वो इसमें इनमें मिल जाएगा। बिल्कुल। और जितनी भी सर एग्रीकल्चर हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, सब में मैंने सर उसमें देखा, तब मेरे को इंटरेस्ट हुआ कि नहीं, इनका कोर्स लेना चाहिए मुझे ऐसा लगा सर। और फिर मैं 2022 से अगस्त 2022 से कोर्स लिया और एग्रीकल्चर उत्कर्ष क्लासेस का जुड़ गया था सर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज के समय में ऑनलाइन जो ये भूमिका है, एक विद्यार्थी अपने घर पर बैठ करके एक कोचिंग में लगातार उसके साथ जुड़ करके, यानी कि इस तकनीक के दौर में ऑनलाइन कोर्स लेना और उसको पढ़ना, आप किस हिसाब से देखते हैं? आपका क्या मत है? आपको क्या लगता है कि वाकई में ऑनलाइन का अपने आप में कमाल है? जी सर, ये बात बिल्कुल सही कि ऑनलाइन कोर्स मतलब जितनी भी ऑनलाइन क्लासें आई इनके बाद ये एक तो है कि सर हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि आउट ऑफ हमारे घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। खाना टाइम पे मिल जाता है, मम्मी पापा सब साथ में रहते हैं, कोई भी हम गड़बड़ कर रहे हैं गलती कर रहे हो तो वो हमको डांट सकते हैं। बाहर बिल्कुल। रहते हैं तो सर इतनी पाबंदी हम पे रह नहीं पाती है। इसका मतलब यह है घर पे कि रहते हैं निश्चित रूप से एक घर पर जब आपने तैयारी की होगी तो आपको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिला होगा, घर पर रोक टोक भी रही होगी, तो घर पर पाबंदियां भी रही होंगी, तो आपको पढ़ने में कहीं ना कहीं उन्होंने मदद की है। सर मतलब जैसे मान लो मैं सर अभी कोई क्लास लेता हूँ, उसके बाद कोई इंस्टाग्राम चलाया, फिल्म देख ली, तो मम्मी आ जाती है और बोल देती थी कि भाई पढ़ाई कर ले, ये फिल्म विल्म बाद में देख लेना। तो उससे क्या होता है कि हाँ सर कंट्रोल रहते थे। अब जैसे बाहर चले जाओ तो वहाँ सर खर्चा अलग आता है, रेंट रूम रेंट का खर्चा है, और कोर्सेज भी ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन सस्ते पड़ते हैं, ऑफलाइन तो और ज्यादा महंगे हो जाते हैं सर। अच्छा। तो उनका भी थोड़ा ऐसा चक्कर हो गया था। बाकी तो सर यहाँ है कि आपसे जुड़े हुए थे सर, हमें सारी क्लासें मिल गई, वो क्वालिटी कंटेंट एकदम बढ़िया मिला। ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ ज्यादा मिल गया यहाँ कम मिल गया, पूरा सर वही था जो ऐसा माहौल मेरे को लगा, ऐसा ही सर। तो उत्कर्ष वैसे भी ऑनलाइन का आज के समय पूरे भारत में एक ऑनलाइन का एजुकेशन का पर्याय है, किफ़ायती रेट में। और मैं तो यूँ कहूँ कि किफ़ायती क्या, मिनिमम रेट में शायद जिसको कह सकता हूँ कि उत्कर्ष जैसा आपको ऑनलाइन एक मिनिमम अमाउंट में मैक्सिमम जो मैटर डिलीवर करने वाला एक संस्थान आपको निश्चित रूप से मिला होगा। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि चलिएगा आपने उत्कर्ष के साथ जुड़ करके तैयारी की, लेकिन देखिएगा कोचिंग का और हमारे पढ़ाने का एक माध्यम है, हम उस आपकी कड़ी में एक अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने खुद ने अपनी सेल्फ तैयारी नहीं की होगी। तो आप विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे, आपने तैयारी कैसे की ताकि और भी विद्यार्थी आपको देख करके, आपको कुछ आपसे सीख करके अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सके? जी सर, मैं बताना चाहता हूँ कि सर मेरी भी तैयारी एक नॉर्मल मतलब जो भी स्टूडेंट अभ्यर्थी करता है उसी तरह थी, लेकिन 2021 में सर जो फर्स्ट रैंक आई थी ना ओम प्रकाश गोदारा भैया, हम्म। तो उनका सर मैंने यूट्यूब पे के इंटरव्यू देखा था जिनमें उन्होंने कहा कि एक तो कंसिस्टेंसी जरूरी है। एक तो सर उनसे वहां से पता चली कि हम कंटिन्यू पढ़ो, भले डेली थोड़ी पढ़ो लेकिन कंटिन्यू रखो, डेली पढ़ाई करो। और फिर दूसरा सर आपसे ही मोटिवेशन मिला, क्योंकि मैं सर जब यूट्यूब पे क्लासेस लेता था आपकी, तो आपकी क्या क्लासेस डेली आती थी। तो मैं उस टाइम सोचता था कि इनके तो खुद की ही जॉब है, फिर भी ये डेली अपनी क्लासेस डाल रहे हैं, जबकि इनका इतना पर्पस नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं बिल्कुल ना पढूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर सर मैं आपकी हर क्लास लेता था, तो उससे मेरी कंसिस्टेंसी बढ़ गई थी सर। बिल्कुल, देखिएगा मैं निश्चित मतलब रूप, जी जी सर। देखिएगा सफलता जिसको कह सकते हैं, समय जरूर लग सकता है सफलता को प्राप्त करने में, लेकिन वह सफलता कभी भी आपसे दूर नहीं होती जब आप उस सफलता को प्राप्त करने के लिए आप नियमित रूप से लगातार आपकी कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। तो जैसा कि आत्माराम जी ने बताया कि मेरी एक वो कंटिन्यूटी थी, एक यूट्यूब के माध्यम से कहें, ऐप के माध्यम से रहें, क्योंकि उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज का यूट्यूब एक ऐसा चैनल है जहां पर 365 दिन आपको क्लासेज अवेलेबल
रहती है तो निश्चित रूप से आपको वहां से कंटिन्यूटी जो है, आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो बनाए रखने में मदद मिली है। जी सर। इसके अलावा सर, जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो या थ्योरी पढ़ रहे हो, तो सर थ्योरी के बाद एमसीक्यू लगाना बहुत ही जरूरी है। तो वो सारी चीजें सर आपके इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल थी। यानी अगर मैं सिंचाई वाला टॉपिक पढ़ूं तो उसके बाद मैं खुद की सर वो अपनी पता कर सकूं कि मेरे को कितना याद हुआ कितना नहीं। तो बिल मैं उस क्लासेस को देखता था और उससे पहले जवाब देने की कोशिश करता था। जैसे आप कोई क्वेश्चन बता रहे हो, उसको आप क्या आंसर देते हैं उससे पहले मैं दे देता। बिल्कुल बिल्कुल तो इससे पता चलता है हाँ भाई मेरे को टॉपिक याद हो रहा है, ये चीजें पता चलती थी। बिल्कुल सही और है। इसके अलावा सर जो लास्ट टाइम होता है, मान लो जैसे 2 महीने 3 महीने बच्चे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उस टाइम जितना ज्यादा हो सके उतना एमसीक्यू एमसीक्यू करो। और जो एमसीक्यू गलत हो रहा है सर, उसके पूरे टॉपिक को वापस पढ़ो ताकि फिर दोबारा उससे आपकी गलती ना हो। ये सर मैंने अपने खुद में इम्प्लीमेंट किया था। इसके अलावा सर, जैसे मैं आपकी जितनी भी क्लासें लेता था, मतलब वो बैच तो कंप्लीट हो गया था मेरा, मेरे पास फिर कोर्स खत्म हो गया। उसके बाद केवल यूट्यूब क्लासेस थी जिसमें सर आपकी अर्जुन टेस्ट सीरीज हो गई, हो किसान टेस्ट सीरीज हो गई, या फिर स्पेशल एफएसओ वाली क्लासेस हो गई थी। उनको सर मैं आपके मतलब जब पढ़ाते तब देखता था, जो मेरे को आ रहा होता उस क्वेश्चन को मैं लिखता नहीं, उसके लिए मैंने अलग ही कॉपी सेट कर दी थी उसके लिए। बिल्कुल जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था सर, उसको मैं उस कॉपी में लिखता था। जैसे आप पूरा बता रहे हो कि हाँ इसके साथ ये होगा, इसके ये ऑप्शन है, इसके अलावा पूरी डिटेल्स उसके साथ बताते हो, वो पूरी डिटेल्स सर उसमें अलग ही कॉपी में मैं लिखता था सर। बिल्कुल देखिएगा, हमारी पूरी उत्कर्ष टीम ने 2023 बैच के लिए लगातार आपके क्लासेज हमने अरेंज करवाई। और उत्कर्ष का तो देखिएगा ये ध्येय रहा है कि यूट्यूब के माध्यम से चाहे कोई भी बैच हो, पूरा का पूरा कंटेंट उनको पढ़ाया जाता है, उनको सिखाया जाता है, उनको याद करवाया जाता है और लगातार टेस्ट भी लिए जाते हैं। अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से 2021 में असफल हुए। असफल होने के बाद आपने अपनी असफलता से क्या सीखा और अंत में विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि लगातार तैयारी करे, तैयारी में कोई कमी नहीं रखाए। हर बार अपनी जांच करते रहे कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो उसका परिणाम मेरे को मिल तो रहा कि नहीं, मेरे को याद हो रहा कि नहीं चीजें, ये सब उसका ध्यान रखना पड़ता है। बाकी कंटिन्यूटी आपको रखानी रखानी होगी, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप। बिल्कुल कंसिस्टेंसी के बिना सर कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि मैं आज पढूं और फिर एक हफ्ते बाद पढूं, तो सर वो 7 दिन पहले पढ़ा हुआ वो तो बिल्कुल भूल जाऊंगा। डेली पढ़ूंगा, भले ही कम पढूं, टाइम पे पढूं, टाइम लिमिट पे पढूं, लेकिन कंसिस्टेंसी रखूंगा तो सर उसका फायदा मेरे को मिलेगा या किसी भी स्टूडेंट को मिलेगा जो तैयारी करेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आत्माराम जी, बाकी आपने अपना अमूल्य और बेशकीमती समय उत्कर्ष संस्थान के लिए निकाला। उत्कर्ष संस्थान की ओर से एक बार पुनः आपको और आपके परिवार को इस सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि आप जीवन के उस शिखर तक, उस चोटी तक पहुंचे जहां आप पहुंचने का मादा रखते हैं और आपका सपना हो वहां तक आप पहुंचे। और निश्चित रूप से हमें बड़ी खुशी होती है कि आपकी सफलता में हमने कहीं ना कहीं आपको चलने में मदद की है। तो आप उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने बच्चों को जो अपने विचार, अपनी राय दी, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को मदद करेगी आपके लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको और उत्कर्ष के सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के इस आपके 430 वैकेंसीज में अंतिम रूप से चयन हुआ है, उन सभी का बहुत बहुत उत्कर्ष परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।